शासक है प्रश्न नंबर 311। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संबंधी प्रकरण चल रहा है। उसमें शिष्य का प्रश्न ये है कि यहाँ प्रश्न कि तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तब फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो? ये समस्या है। द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरणादि 8 है ना, उनके उदय में भाव कर्म होता है। वास्तव में तो अकेले मोहिनी कर्म के उदय में भाव कर्म होता है। 7 कर्म के उदय में भाव कर्म नहीं होते। फिर भी 8 ही कर्म कहते हैं, क्योंकि वो तो शिष्य को तो बड़ा चढ़ा के ही बात करनी है ना। 7 कर्म तो हमेशा निसंतान ही मरते हैं। आप जानते हैं बात, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। किस अर्थ में नहीं होती है? जैसे अघातिया कर्म हैं, पुण्य पाप, उनके उदय में जो संयोग मिल गए, बस वो उदय में आगे खिल जाएंगे, बस झगड़ा खत्म। उन संयोगों के कारण कोई भी पुण्य पाप बंध नहीं होता। ये अपन बहुत विस्तार से चर्चा करे आए कि वो पुण्य पाप बंध का कारण ही नहीं है जो बाही पद्रव की क्रिया। अब अकेला जो मोहिनी कर्म है, उसके उदय में जो होते हैं वो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होने वाले अज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। दर्शनावरणी कर्म के उदय से होने वाला आदर्शन भी बंध का कारण नहीं है। अंतराय के उदय से होने वाले विघ्न भी बंध का कारण नहीं है। सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला दर्शन मिथ्यात्व और राग द्वेष, ये ही बंध में निमित्त बनते हैं। तो 7 तो नपुंसक ही होके मर गए, उनके तो कोई संतानें होती ही नहीं है, उनकी तो परंपरा वहीं खत्म हो जाती है। अब इससे क्या होता है? तो फिर आप कहेंगे खत्म हो जाते हैं, तो प्रश्न खड़ा हो रहा है आपके जेहन में, जवाहरलाल जी के जेहन में खड़ा हो रहा है कि फिर ये आए कहाँ से? तो उनकी वंश परंपरा खत्म ही हो गई है, तो ये हमारे पास फिर आज होना नहीं चाहिए थे ना। लेकिन ये जो मोहिनी कर्म के मोह राग द्वेष भाव है ना, इनसे जो कर्म बंद होता है ना, तो ये उनको बंटवारा दे के फिर पैदा फिर नए पैदा हो जाते, लेकिन उसमें वही कर्म का उदय निमित्त नहीं होता, जबकि मोहिनी कर्म में ऐसा होता है। तो मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्यात्व भाव हुआ और कसाय भाव हुआ, उससे फिर मोहिनी कर्म और कसाय मोहिनी बनता है, और फिर वो उदय में आता है तो उससे फिर वही बनता है। और बाकी के जो साथ हैं उनको बंटवारा भी, उनमें भी इससे ही होता है काम। समझेंगे ना? मेरे ख्याल से बात स्पष्ट हो गई, ज्यादा नहीं लंबाऊंगा मैं इसे। अब मुख्य मुद्दा तो ये है कि कुछ भी हो, आखिर ये परंपरा चल तो रही है। हमने राग द्वेष का भाव किया और वहां कर्म बंधे, कर्म उदय में आए, तो फिर हमने राग द्वेष का भाव किया। तो पहले मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर ये लड़ाई कभी खत्म तो करनी पड़ेगी ना। तो कौन खत्म करेगा ऐसा? कर्म करेंगे कि अपन करेंगे? माने कर्म के उदय में बंध नियम से होता और राग द्वेष हो तो कर्म नियम से बंधेगा। एक उपाय तो ये है कि हम राग द्वेष करते रहें और फिर कर्म इनकार कर दे कि मैं नहीं बनता, तो झगड़ा खत्म हो सकता है। तो एक बात यह है कि कर्म उदय में आया करें और हम इनकार कर दें कि हम राग द्वेष नहीं करते, तो झगड़ा बंद हो सकता है। लेकिन अनादि से आज तक दोनों में से एक ने भी अपनी मूछ का ताव नीचे को नहीं किया। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लड़ाई बंद करी तो मैं हार जाऊंगा। कर्म कहता है मेरे बाप का तो कुछ बिगड़ता नहीं, मत कर। आखिर तकलीफ में तो तू ही है,
और जिन जिन जीवों की ये झगड़ा खत्म हुआ है उन सब ने आत्माओं ने हार मानी है। कर्म का उदय रहे और वे राग देश। ऐसा हो सकता है कि मोहिनी कर्म का उदय रहे और राग देश नहीं कह रहे? तुम्हें तो बताया कि ऐसा होता नहीं है। क्या हो सकता है, थोड़ा चांस है, जनरल नियम तो नहीं कह सकते हैं। कैसा कि हमेशा मोह राग देश कर्म का उदय हो और मोह राग देश ना हो, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मौका मिलता है, चांस मिलता है। वो ये उसका बिंदु है जहां वो अंत में कहने वाले हैं ना, देखो अवसर चूकना योग्य नहीं। पेज नंबर फिर आप निकालो, फिर आप बोल्ड अक्षरों में है ना, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये अवसर है जो चूकना योग्य नहीं है, वो मिलता है। कहाँ मिलता है और उसकी चर्चा बन गई 1.5 पेज में आज करनी है। यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां खत्म करूंगा। अवसर चूकना योग्य नहीं है, आज का सब्जेक्ट ये है। तो अवसर है कहां जो चूकना योग्य नहीं है? क्या है ना? चलो अब पढ़ते हैं। कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है। तब तो अवसर नहीं मिलेगा, तब तो ऐसा ही है, माने तब तो मौका नहीं मिलेगा। कर्म का उदय हमेशा एक सा हो तब तो फिर अवसर नहीं है। तब तो जो तुम कह रहे ऐसा ही होगा, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, बंधी रहो। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म में भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। मुद्दे की बात है कि ये हमेशा एक सा नहीं होता, मंद तीव्र होता है। अब क्यों होता है? तो उनने कहा वो कर्मों की है ना शक्ति हीनाधिक होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, बहुत बहुत प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसमें एक चांस मिल जाता है। कभी मंद उदय होता है, कभी तीव्र उदय होता है। यानी ये बहुत विचित्र बात है। देखो अपन से समझते ना, 2 बातें समझ लेना बहुत मर्म की। एक हम समझते हैं कि हमें कसाय कभी कभी होती है, ये बहुत धोखे में है आप। 23 कसाएं एक इंद्री को भी 24 घंटे रहती है और हमें 25। उन्हें 23 क्यों रहती हैं? क्योंकि वे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये 2 नहीं होते, नपुंसक ही होते हैं। इसलिए बाकी की 23 कसाएं इन 2 को छोड़कर उन्हें 24 घंटे मनुष्य गति में 3 ही होते हैं मनुष्यों के साथ। कभी मंद होती, कभी तीव्र होती। तो जब मंद होती तो हम समझते हैं कसाय अभी नहीं है। अभी तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा ना, लेकिन शास्त्र वालों से पूछा तो अनंतान मंडी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और सुंदर सब उदय में है। क्यों? वो देश अरोचक भाव राज श्रीमद ने लिखा, जो हमारे लिए तत्व की अरुचि पड़ी है, वो अनंतानंदी क्रोध है। ऐसे ऐसे है, बहुत सब विद्यमान है। हमको तो जब महातीव्र होती है तब मालूम पड़ता कि है कसाएं। अब इनका भी एक नियम है, एक तो एक हमेशा है। दूसरा ये है कि हमेशा सदा एक सी नहीं रहती, मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र नियम से। ऐसा है कि कोई कसाय अंतर मुंह से ज्यादा तीव्र, अंदर मुंह से ज्यादा मंद नहीं रह सकता। वो गारंटी से बदलेगा ही, बदलेगी, इसके स्वरूप में ही पड़ी है और तदनुसार उसका निमित्त भी होगा। निमित्त माने वो उस कर्म का उदय, क्योंकि वो भी ऐसा बदलता रहता है, तब तो कसाय भी बदलती रहती है। तो इसमें जो मंद का काल आता है वो आपको अवसर है। क्या जो वो कहते हैं ना, क्या अवसर चूकना योग्य नहीं है? देखो उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद और तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं
और कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है बिना कुछ किए। माने किए माने क्या? जब तक अज्ञान ही है तो उनका कर्ता तो आदेश का कर्ता जी आत्मा कहलाता ही है। माने वो बुद्धि पूर्वक सोच समझ के उसने कुछ नहीं किया, ऐसा है। देखो भाई, एक बात तो नक्की कर ही लो, असैनी पंचेंद्रिय तो कोई सोचने समझने का काम ही नहीं है। और निगमत से लेकर हम सैनी पंचेंद्रिय होने तक की जो यात्रा हमने की है, वो तो सब बिना सोचे ही समझे भई है ना। इतना तो नक्की है कि नहीं? वो जो उसकी प्राकृतिक मंदता और तीव्रता होती रहती है, जो तुम बुद्धिपूर्वक जिसमें तुम कुछ नहीं करते हो, अकल ने तुमने बिल्कुल नहीं लगाई, जिसमें है नित्य नवोत माही ते कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी। क्यों? एक इंद्रगोप के कीड़ा हुए और वहां से जाकर सीधे चक्रवर्ती के बेटे हो गए। तो चक्रवर्ती के बेटे होने लायक पुण्य तो इंद्रगोप कीड़ा ने कमाया या निगोद में कमाया था? बोलो। और तुम मनुष्य पर्याय पा के भी पुण्य कमाना चाहते हो? जो काम दो इंद्रिय ने कीड़े मकोड़ों ने कर लिया था, ये पुरुषार्थ के मनुष्य चक्रवर्ती के बेटे पैदा हो जाएं, ऐसा पुण्य बांधा कहां था उनने? क्योंकि बेटे सीधे दो इंद्रिय से हुए थे और निगोद से निकल कर सीधे दो इंद्रिय हुए थे। और थोड़ा काल रहे, हाथी के पैर के भरे चक्रवर्ती के नीचे आके मरे और चक्रवर्ती के बेटे हो। कौन सी पुण्य क्रिया की थी उन्होंने? कौन सा पुण्य भाव किया था? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाला पुण्य था, वो जिसमें तुमने कुछ नहीं किया था, और ऐसा वो वस्तु के स्वरूप में ही पड़ा है। अब एक एक दिन की अलग अलग पर्यायगत योग्यता के कारण अलग अलग भी पड़ा है, और सब में भी ऐसा होता रहता है कि कॉमन भी है उसमें कुछ चीजें और कुछ विशिष्ट भी है, कुछ स्पेशलिटी भी है और कुछ कॉमन भी है। स्पेशलिटी नहीं होती तो देवी जीव क्यों ऐसे दो इंद्रिय हो गए कि चक्रवर्ती के बेटे हो गए मोक्ष चले गए, बाकी सब क्यों नहीं चले गए? और कॉमनटी नहीं होती तो कोई सब जीवों से कोई भी कभी नहीं उससे निकलता ही नहीं था। कहने का मतलब है वो अवसर चूकना योग्य नहीं है, वहां तक पहुंचना है ना। तो अवसर कहां है? तो अवसर का उसे बोलते हैं कि जिसमें तूने कुछ नहीं किया हो और तेरे को मौका मिला हो। जैसे अपन कहते हैं जिंदगी में चांस बार बार नहीं मिलते, ऐसा होता ना। एक जगह कोई आपसे आए कि आलो जी आप ऐसा करो, मैं बहुत बड़ा उद्योग डाल रहा हूँ, 1 लाख रुपया रोजाना की कमाई होगी, आपको होना हो पार्टनर हो जाओ मेरे उसमें। कहने नहीं, मुझे नहीं करना। अरे मौका मत चूको, ऐसे ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं। क्यों? तो काय का चमड़े का कारखाना डालूंगा। लोग तो इसके लिए भी कहते हैं कि ऐसे मौका बार बार नहीं मिलते हैं। क्यों? तो बहुत बढ़िया काम हुआ, सबसे खोटा काम क्यों? ये कहते हैं कि ऐसे मोक्ष के मार्ग का भी मौके ऐसे आपके जीवन में आते रहते हैं। वो अब तुमको उस मौके को पकड़ने का तुम्हारा काम है। समझना क्या 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 मौका पकड़ना है अपन को? अब वहां कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त की। अब मन ऐसे ही में मौका पाते पाते हम सैनी पंचेंद्री हो गए, उसने तुम्हें कुछ नहीं किया था, है ना। तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। अब ये क्षयोक्षम लब्धि का काम शुरू हुआ। अब तथा इसके तीव्र रागादिक होते थे, कभी मंद होते हैं। वहां रागादिक तीव्र उदय होने से विषय कषायादिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है। जब तीव्र होंगे तब तो विषय कषाय के कार्यों में प्रवृत्ति रहेगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता, वहां माथा मत मारना। तथा रागादिक मंद उदय होने से और बाह्य, ऐसे में बाह्य का उपदेश का निमित्त बने, ख्याल में है ना। तब स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादि में उपयोग लगाए और धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो, तो ये मौका है। आप सुनिए ना क्या कह रहे हैं कि यदि अभी आपको तीव्र कषाय जग रही हो कोई,
और ऐसे में उपदेश का निमित्त मिले, है ना। पर वो ये कहेगा भाई क्या खाने पीने में मस्त हो, पैसा कमाने में मस्त हो, अरे आत्मा को समझो। हाँ हाँ, निठल्ले लोगों को और क्या है, कुछ काम धाम तो है नहीं, बैठे गप्पे लगाते हैं। यहाँ तो 8 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, 2 रोटियां मिलती हैं। ऐसा है, गुस्सा है, बस कह दिया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क्या लगता है जवान हिलाने में, गद्दी पे बैठ गए ठोकते हैं। वही उपदेश सुन के ऐसा भावा तीव्र कसाय हो। तो यदि यहां मंद कसाय हो और वहां उपदेश का निमित्त बने तो उस वक्त उसका अपना विचार उसमें लग जाए तो काम हो जाए। तो ये मनुष्य गति में ऐसे मौके आपको आते रहते हैं, और आपको तो आते ही रहते हैं। और उसका प्रमाण यह है कि अभी यही मौका है, क्योंकि वो छोड़सम की शक्ति भी है, कसाय मंद भी है, 5 विषयों की प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है, और जो विषय बात सामने आ रही तो मेढक की भांति आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख के सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवसर है जो चूकना योग्य नहीं है। क्या उसने दिव्य कर्म भाव कर्म का मौका बताया था ना, उसने कहा भाई बात तो वैसी ही है, वैसा ही होगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी चांस नहीं हो ऐसा नहीं है। अपन कहते हैं ना, हर एक आदमी के भाग्य में जिंदगी में 2-4 मौके तो उसे मिलते हैं, और जो मौकों को पकड़ ले तो पकड़ ले, और नहीं तो रखड़ना तो है जिंदगी में। 12 दिन में अपन ऐसी बातें करते क्या नहीं करते हैं। और उपदेश और निमित्त ना बने और स्वयं भी पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में प्रवर्ते, परंतु मंद रागादा सहित प्रवर्ते, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। अब क्या तो असली मुद्दा कौन सा था कि तुम हमें उपदेश क्यों देते हो? वहीं से बात शुरू हुई थी कि तुम उपदेश हम क्यों शुरू होता। अपन ने 8 तारीख को कहां से शुरू किया था कि तुम हमें उपदेश क्यों देते हो? बहुत उपदेश देते तुम, तुम्हारी आदत खराब हो गई, तुम्हें तो व्यसन हो गया उपदेश देने का। जब हमारे हाथ में किसी है ही नहीं, जबरदस्ती हम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो वो ये कहते हैं, क्या कहते सुनो, कि वो कसाय तो वो मंद हुई, ज्ञान का क्षयोत्सव है, तुम सुनने आ गए और फिर उपदेश का निमित्त बना, और तुमने उपदेश सुना तो काम हो जाएगा। और उस वक्त यदि तुम उपदेश पे ध्यान नहीं दो तो क्या होगा कि वो समय खड़ा तो रहेगा नहीं, वो तो आप बहुत लिमिटेड समय है आपको मिला है जो, फिर वो अंदर से जो अपनी प्रकृति से कर्म का उदय तीव्र हो जाएगा, तो कसाई भी तीव्र हो जाएगी, वो गारंटी से होने वाली है। और वो मौका निकल जाएगा हाथ से। वो कहते हैं वो तुम आलस कर रहे हो, बस उस बिंदु पर हम उपदेश देते हैं कि बेटा पकड़ ले, मौका है खत्म, गया मन से, समझिए ना। लेकिन लिखा ना कि समय बेकार चला जाए, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है, और बाकी का तो बाकी उपदेश बेकार जाना ही जाना है। देखो एक लड़की झूले पे ऐसी झूल रही है, तो यहाँ इतनी ऊंची जाती है, यहाँ इतनी ऊंची जाती है, समझे ना। और अपन को झूले वो घबरा रही है, रो रही है, और अपन को उस लड़की को उसमें से उतारना है। तो अपन यहाँ खड़े हैं जहाँ वो जब ऐसी झूलती है, बहुत तेजी से आती है ना, तो 1 सेकंड ऐसा आता है कि जब वो तुम्हारे बिल्कुल ऐसे हाथों के पास से निकलती है, क्यों? और वो भी उस पर से उतरना चाहती है और आप भी उतारना चाहते हैं, और दोनों सावधान रहें। और वो उधर आए और आप लोग हाथ पकड़ के वो आप में आ जाए तो उतर जाए, नहीं अब से चूक गया फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। लेकिन हर दफे वो मौका आएगा, और अब तो चूक गया मौका, तो उपदेश अब हम देते, अब की बार में चूकना बेटा, अब की जब वो आए तो तू ले लेना, अब की आए तो ले लेना, अब की आए तो ले लेना। ऐसे मौके पर उपदेश कार्यकारी है। उसने कहा तुम उपदेश क्यों देते हो? क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, देव क्रम से भाव क्रम और भाव क्रम से देव क्रम का चक्कर चलता रहेगा।
कि बेटा चक्कर में से निकलने का भी एक चक्कर है, ऐसा मौका आएगा, हम उस मौके को पकड़ने के लिए तेरे को उपदेश देते हैं। कितना गहरा चिंतन टोडामल जी ने निकाला। वीरेंद्र जी अपन लोग होते तो क्या करते टोडामल जी की जगह? नाराज मत होना, मैं भी अपने को शामिल कर रहा हूं उसमें। बस कर्म भ्रम नहीं होता है। क्या का कर्म भ्रम? कर्म कोई चीज ही नहीं है, आत्मा को कर्म ने छुआ ही तक नहीं है। क्या का कर्म भ्रम का उदय खुदय? तू तो भिड़ जा बेटा, तो काम थे जैसे। बात तो ऐसी ही है, तुम ठीक ही कहते हो। द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता ही है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता ही है, लेकिन उसमें एक मौका ऐसा आता है, आप समझे, बैलेंस। वो कर्म की सत्ता से इंकार नहीं, निमित्त की उपस्थिति से इंकार नहीं, और वो मौका भी तिरस्कार नहीं। वो कर्म का अपने में काम और तेरा काम बीच में हो सकता है, ये विशेषता है, समझे ना। ये जो मैंने मेरे और वीरेंद्र जी के नाम पर कही है, यदि कोई और में से भी ऐसी गलती होती हो तो सुधार लेंगे। क्यों? देखो आगे पढ़ते हैं आप। कहाँ है? पेज पलट गया मेरा कुछ। हाँ, अब विचार शक्ति सहित, अब जो विचार शक्ति रहित और जो एक इंद्रिया देखें, अब उनको उपदेश कार्यकारी नहीं है तो हम उन्हें उपदेश देते भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा मौका नहीं मिलता कभी। जो एक इंद्रिया, जो विचार शक्ति रहित, जो एक इंद्रियादिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादेश से जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। दो अलग अलग हैं, एक वो ज्ञान से हीन, स्वरूप समलब्धि से रहित, और दूसरे विशुद्धि लब्धि से रहित तीव्र कसाय वाले। वे उन्हें उपदेश समझ में नहीं आता है, और ये समझने ते नहीं है, ये उपयोग ही नहीं लगाते हैं आत्मा के समझने में। ये तीव्र कसाय वाले, कि तीव्र कसाय वाले जानते आप कौन लोग हैं? एकदम खूब गालियां बकते हो, वे नहीं। इसका सीधी परिभाषा ये है कि आत्मा में उपयोग नहीं लगाते हैं और दूसरी जगह उपयोग लगाए रहते हैं, वे सब तीव्र कसाय वाले हैं। धंधे में लगाए रहते हैं, मंद कसाय वाले हैं। क्यों? समझे ना? वो मंदता और तीव्रता का नाम कोई चिल्लाहट नहीं है, क्योंकि वो तीव्र लोभ में लगे धंधे वाले। वे चिल्लाते तो तीव्र क्रोध वाले हैं, तीव्र लोभ वाले क्या चिल्लाते हैं? वे तो हाथ जोड़ते हैं। तीव्र माया वाले तो बड़े मिठबोला होते हैं। तीव्र मान वाले तो बिल्कुल एकांत में आकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रवचन हो रहा है, क्यों नहीं गए? हमसे किसने कहा? हमें किसने बुलाया? हमारे पास तो कार्ड भी नहीं आया। कार्ड तो भेजे थे, फोन तक नहीं आया। हमका कार्ड से आए वाले लोगों में है। हमारी बेटी की शादी है, जो तुम कार्ड से आओगे, आओ तो अच्छे तरह, नहीं आओ तो अपने घर बैठो, हमारा क्या करता है? ये जो क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति वाले जो जीव हैं, सब तुम्हें तीव्र कसाय वाले नहीं दिखेंगे, लेकिन हैं वे सब तीव्र कसाय वाले। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वो कसाय के विकल्प में ही अटके हैं। क्यों? चलो ना, चलो प्रश्न, चलो। एक आदमी से जरा मीटिंग थी, वो आने वाला है। वो आजकल मीटिंग कहलाती है, ग्राहक, पहले ग्राहक कहता है कोई ग्राहक आने वाला है। मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ। जब आप लोग कहते हैं कि जरा मेरी मीटिंग है साहब, जरा इसमें जाना है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे 10,000-2,000 आदमी होंगे और इनका कोई होगी भाषण होगा, तो हम तो ऐसी लोगों को ऐसी कोई मीटिंग समझते हैं। फिर मुझे तो पता चला कि दो आदमी एक जगह कोने में खड़े खड़े बात करते हैं, इसको मीटिंग कहते हैं। ये तो मुझे अभी अभी साल 6 महीने नहीं समझ में आई। मैंने कहा तुम लोगों की इतनी मीटिंग होती है? हम तो दिन में 1-2 मीटिंग करते हैं, उसमें ही हमारा पसीना निकल जाता है, और तुम कितनी मीटिंग करते हो? क्यों? इनकी दिन भर मीटिंग ही चलती रहती है।
एक सीधी को ना ग्राह की है, किसी को पटा रहे थे, किसी को बुद्धू बना रहे थे, क्यों? ये सीधी कहो ना, वो तीव्र कसाय का कार्य कर रहे थे, सीधी सच्ची बात है ना, ये टोडरमल जी के शब्दों में। अकेले धंधे ही पानी की नहीं है, और सब बातों की समझ लेना एक अपने अपने हिसाब से। सब वो सब मीटिंगें सब तीव्र कसाय के कार्य हैं, और उसकी एक ही परिभाषा है कि उस वक्त आप आत्मा के हित का काम नहीं कर रहे थे, बस तीव्र कसाई की परिभाषा ये है। राजन समझ में आएगी नहीं? अब उसको मत गिनाओ कि हमने क्या किया कुछ नहीं। जो ये नहीं किया ना, बस वो तीव्र कसाई हो गई। ये जो मैं आपसे बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, और एक कोई मतलब तुमको किसी को टोंट वोंट करने के लिए तुमसे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कि बिल्कुल जैन तत्व ज्ञान है, सर्वज्ञ की वाणी है। हंसी में टालने जैसी बात नहीं है ये, वो सब तीव्र कसाय में है। वो किस विकल्प से आप उलझे रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं। ये तो मैंने गांधी जी की आत्मकथा से सीखा था। जब मैं करीब 14-15 वर्ष का था, तब मैंने जीवन की गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी। तो उसमें एक था कि जब 6वीं क्लास में पढ़ते थे गांधी जी, तो एक दिन के पिताजी की तबीयत खराब थी, तो पिताजी ने कहा बेटा जरा पैर पूछ देना। पैर दबा देते हैं, हाथ पैर से दबाते हैं पैर, तो पैर दबाने लगा, स्कूल नहीं जा पाए। दूसरे दिन स्कूल में गए तो मास्टर ने बेंच पे खड़ा कर दिया। फिर कहा मेरी गलती क्या है, पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उनकी सेवा करने में लग गया, इसलिए नहीं आया। तो चुपचाप खड़े रहो, तो खड़े हो गए। अब क्लास की हो गई छुट्टी। अब इन्हें इतना गुस्सा आया कि बेंच पे से खड़े हटे ही नहीं। तो मास्टर ने कहा बाहर निकलो, मैं ताला लगाना है कमरे का। नहीं, हमने तो नहीं खड़ा करना, आपने खड़ा किया। क्यों? आप मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? बाप की सेवा करना गलती है, जिसकी सजा आपने मेरे को दी है। अपने माँ बाप की सेवा करना गलती है क्या? तो उन्होंने कहा बेटा माँ बाप की सेवा करना गलती नहीं है, कि क्लास में अनुपस्थित रहना गलती है। और ये सजा तुम्हें कल क्लास में अनुपस्थित रहने की दी गई है, पिताजी के पैर दबाने की नहीं। नहीं, मैं तो पैर दबा रहा था, मैंने बताया था ना आपको। उसको बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं ना, कि मैं तुमको क्या दूंगा? हाँ, शिक्षा दूंगा। शिक्षा दंड देने को बोलते हैं शिक्षा देना। बेंच पे खड़ा कर दिया तो मैंने शिक्षा दी तुम्हें। तो गांधी जी ने कहा कि भैया ये तो शिक्षा है। शिक्षा माने क्या? दंड तो अलग होता है। दंड तो तुम्हें कल ही मिल गया और आज ये शिक्षा दी जा रही है, समझे? शिक्षा क्यों कहते हो? दंड कल मिल गया माने जो पाठ कल पढ़ाया गया था वो तुम्हें पढ़ने को नहीं मिला, और अब इस जीवन में कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये था दंड। तुम अगली साल 6वीं क्लास में रहना बेटा, फिर इसी दिन जब ये प्रकरण आएगा, जब ये पाठ में पढ़ाऊंगा तब पढ़ना। और तुम रहने वाले नहीं हो, 7वीं में चले जाओगे, तो ये पाठ तुम्हें कभी पढ़ने को जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो ये है दंड, और ये शिक्षा है कि तुम सीख लो कैसे दंड ना भोगना पड़े कल से, आज का तो भोग लिया, ये शिक्षा है। तो गांधी जी ने उस आत्मकथा में लिखा था कि उस दिन मेरे को ये समझ में आया कि एक कर्तव्य के बहाने दूसरे कर्तव्य से विमुख हो जाना ये अपराध है, ये कोई बढ़िया काम नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस वक्त सिनेमा में गए थे, बाप की पैर दबा रहे थे, स्कूल में अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थिति दंड के काबिल है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यहां आप अनुपस्थित थे, जो तत्व ज्ञान बताया गया था वो काल आपने नहीं सुना, दंड आपको मिल गया। दुनिया की कोई ताकत उस दंड से आपको वंचित नहीं कर सकती है। अब जो आज कह रहे हैं वो तो शिक्षा है। अब आप क्या काम करने गए थे, कितना बढ़िया काम करने गए थे, आपने क्या राजमहल खड़ा कर दिया, और उस वक्त पूरी वैशाली बस जाएगी कि नहीं बसेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे
ये सजा आपको मिलेगी, मिलेगी और कहीं कोई इसकी माफी की गुंजाइश नहीं है, कहीं सिफारिश नहीं हो सकती है इसकी, समझे ना। ये तत्व ज्ञान है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई बात यहाँ वहाँ की बातें नहीं है। तो क्या बात करते हैं, अवसर चला जाएगा, तो अवसर तो बहुत कम आते हैं ना, अब इस अवसर चूकना योग्य नहीं है। देखो एक इंद्रियाधिक्य तो धर्म का ऊपर कहां से था, इस समझने का ज्ञान ही नहीं है और तीव्र रागाधिक होने से उपयोग लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों, सुनो अब, और जिनके रागाधिक मंद हों, वैसे हम लोग हैं, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ भी कार्यकारी है। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। इस वक्त तुम में है वो ताकत कि तुम आत्मा का हित कर सकते हो, इस वक्त कोशिश करो, काम हो जाएगा। आगे पीछे करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं है, उस वक्त तो वो शक्ति नहीं है तुम में, है ना। एक इंद्रियाधिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, अब उनसे क्या कहें। ये धर्म कार्य लिखा ना, धर्म कार्य मैंने पूजा पाठ वृत्ति संयम नहीं है, धर्म कार्य मैंने तत्व करने का निर्णय। एक इंद्रियाधिक धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है तो कैसे पुरुषार्थ करें, और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करें तो पाप का ही करें, धर्म कार्य में पुरुषार्थ हो नहीं सकता। अभी पंडित जी से माफी मांग दो, पंडित जी देख कर रहे हो माफी दो। पंडित जी क्या कह रहे हैं मानो आपको कि तीव्र कसाई तो पाप का ही पुरुषार्थ करें, और तीव्र कसाई कौन, जो आत्मा के समझने में जिनने उपयोग नहीं लगाया वे, तब जब नहीं लगाया तब वे काय का पुरुषार्थ करें। तो जो भी आपने किया हो वो सब पाप का पुरुषार्थ है, उस खाते में डालना। धर्म कार्य नहीं है, पुण्य कार्य नहीं है, वो पाप कार्य है। टोरमल जी लिख रहे हैं, बहुत कठोर बात है। अब तुम कुछ भी करो, वे तो 250 वर्ष पहले चले गए, उनका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, टोरमल जी के विरुद्ध तो कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हों, जिनके रागाधिक मंद हों, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशाधिक के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गमाए या मंद रागादि सहित विषय कार्यों में प्रवृत्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। अब कहां गुंजाइश है, बोलो सुनिए। कितने सब गिना दिए, क्या गिना दिए, क्या करेगा कि वो उस वक्त तत्व निर्णय में उपयोग लगाता तो निर्णय हो जाता। अब वो वहां ना लगाए और कहां कहां लगाए तो गलती है। देखो वो कौन कौन सी है ना, प्रमाद से काल गमाए, ये तो आराम से अपने घर पर लेटा रहे, मंद रागादि सहित विषय कालादि कार्यों में प्रवृत्त, थोड़ी मूंगफली चना उठा उठा के मुंह में डालता रहे, खाता रहे, पीता रहे, कोई टीवी चला दे रहे, चलता रहे, कुछ थोड़ा मंद कसा है कि कार्य में प्रवृत्त है, या व्यवहार धर्म कार्यों में लग जाए, या जय जयनाथ परम गुरु में लग जाए, जो सबको एक साथ रख रहे। तब आपका प्रश्न हो तो मैं तो पूजा कर रहा था, मन लग गया। तब प्रमाद से काल गमाए, चाहे वो मंद कसाय रूप विषय कसाय में प्रवृत्त है, तो जब धर्म कार्यों में लगा रहे, अवसर तो चला जाएगा और संसार में भ्रमण करेगा। देखो व्यवहार के धर्म कार्यों को उसी श्रेणी में लिया है कि मैंने नहीं, देखो अभी एक एक को खोल कर देखो, सब समझ लेना क्या है। कोई माफी नहीं है, तीनों को एक ही कर गए, हमारे यहां से गए। हमारे यहां से कहावत है कि बेड़े गई तो गई, हारे गई तो गई, हमारे यहां से तो गई। जो गाय है ना, चली गई तो जंगल में चली गई, कि बेड़ में गई, कि मर गई, तो हमारी तो गई बस। हमें उसके फर्क, हम तो एक में जानते कि हमारे पास है कि गई बस। तो तुमने धर्म का तत्व का निर्णय किया कि नहीं किया, इतना जानते हैं। तुमने क्या किया, कहाँ मरे, हमें उसके लेना देना नहीं किया। रात में तो इतना बढ़िया काम कर रहा था, फलाना बढ़िया काम कर रहा था, कुछ नहीं सुनने।
मैं कौन होता हूं सुनने वाला, मैं कौन होता हूं नहीं सुनने वाला। तो मौका तो चला गया ना। व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति लिखा कि नहीं लिखा, बोलो। तो अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। हम तो ये धर्म कार्य में लग रहे थे, ये भी तो धर्म है, ये भी तो किसी का कर्तव्य है, ये भी तो ड्यूटी है, अगर देश भी तो है, देश भी तो चलाना है, समाज भी तो चलाना है, इसकी भी तो ये करना है, वो भी तो करना है। देखो शिविर में लोग आते हैं 10 दिन का निकाल करके, इसमें से काट के 2 दिन भूत भगाने परंपरा चले जाते हैं, 1 दिन महाविधि चले जाते हैं। कहाँ गए? सुबह प्रवचन में नहीं देखे, उधर चले दिखा गया। 2 दिन बाद जाते ना, इसमें से काय को काटा, धंधे में से काटते ना। ये वो ही है व्यवहार धर्म कार्य में प्रवर्तन करना। मुझे तो, मैं आपको सही घटना बता रहा हूँ, मैं देवलाली में था अभी प्रशिक्षण शिविर के टाइम पे, तो वहाँ बहुत बहुत प्रेरणा देने पर कोई आदमी आए थे जिंदगी में समय निकाल करके, और उनके साथ एक पुराने भी आए थे, 10-5 दफे पहले आ गए थे, बाद में आए थे। तो आज 2 दिन प्रवचन सुना, तो 30वें दिन टैक्सी मैक्सी कर आ करके और तैयारी, जाने की तैयारी। हाँ, अरे मांगी तुमकी जाने की कहाँ, मांगी तुमकी कहाँ, साईं बाबा का मंदिर देखा, कौन? शिरडी के साईं बाबा, शिरडी। बसंत भाई सच्ची घटना है। तो भाई आगे कहाँ जा रहे हैं? हम शिरडी के साईं बाबा जा रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर, बिल्कुल। वे गए थे, वे तो आते हैं, तो वे तो हर साल जाते हैं। उन्होंने टैक्सी करी तो उन्होंने हमारे भी कर ली साथ में, 8 सवारी एक साथ हो गई, कमीशन भी अच्छा मिल गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि सारी जिंदगी में मुझे एक आध क्षण और याद हो कि जब मुझे उतना गुस्सा आया होगा। अभी समझ लो बस मेरी माँ बहन की गालियां ही मेरे से नहीं निकली, बस बाकी तो इतने कुछ ज्यादा दूर के लोग नहीं थे, उन्हें सुनाई और जाके पूरा प्रवचन खराब हो गया। और प्रवचन में सुनाई थे पूरे, वो टेप होगा, कैसेट बना होगा, तो शिरडी के साईं बाबा वाला कैसेट। फिर भी बेचारा जो नया रंगरूट था वो तो रुक गया, लेकिन पुराना जो था वो नहीं रुका, तो गया ही। अब वो गुस्सा मेरे अभी भी ज्ञान का गेय बन गया। मेरा उसमें क्या स्वार्थ, वो कहीं भी घूमे कहीं भी जाए। अब मेरा मतलब समझ, सचमुच मुझे हृदय में बहुत पीड़ा हुई कि कितने मुश्किल से ये अवसर मिलता है, ये तत्व ज्ञान कि तो गुरुदेव के प्रसाद से इस पंचम काल में हम जैसे अभागों के भाग्य में आ गया है, ये वातावरण बन गया है। इसके कितने कम अवसर हैं और इसको हम कितनी निर्दयता से बर्बाद करते हैं, ये आप कल्पना कर करके तो मुझे बहुत, मैं आंदोलित हो जाता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या करना, तो बहुत दुख भी होता है। पता था क्या करना था, जिंदगी में पहले मिले नहीं कहते तो क्या फर्क पड़ता था। अब मुफ्त में ये अगले भव को भी बैर बांध लेगा तो अगले भव में चुपकाना पड़ेगा। अपन तो नहीं बांधने के लिए, वो तो बांध ही सकता है ना सामने वाला, तो क्यों, है ना, क्या करें। लेकिन ये सच्ची बात है बिल्कुल। पंडित जी ने लिखने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा कि हम कुछ नहीं, तुम काय में गए थे, हमें ये नहीं सुनना है ना। तुम तो शिरडी के साईं बाबा गए तब तो इतना गुस्सा आना ही था, लेकिन वो जो दूसरी क्या बोली थी आपने, वो मांगी दूंगी, वहां भी मेरे को तो बर्दाश्त नहीं है। आगे है ना, सारा पड़ेगा ना 10 दिन के बाद में बोला तुम भैया कल ना आगे, कल खत्म हो जाएगा ना, चले जाना, जहाँ जाना ना, कोई सारा है, सारे रास्ते खुले हैं ना सारे हिंदुस्तान के, अमेरिका घूम के आना ना, कौन मना करता है। यहाँ तो घर से जा कह के आए ना, शिविर में जा रहे हैं, तब तो ज्ञान समझने जा रहे, पहली बार ड्यूटी पूरी करो। यहाँ हमारे धर्म में से क्यों काटते हैं, वो कर्म में से काटो ना, कि 3 दिन बाद पहुंचना ना, घर क्या फर्क पड़ता है, घर में कौन सा काम अटक रहा है, 3 दिन बाद पहुंच सकते हैं ना घर पे। तो ऐसा क्यों करते हो, अल्लाह मियाँ बड़े सियाने पहले ही काट लिए 2 आने,
देखो कहाँ है, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनसे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। देखो ये कोई साधारण काम का मौका नहीं था जो तुमने चूका है, ये इसमें ये हो सकता था। आप समझे ना, जो तुमने इसमें बर्बाद किया है उसमें एक काम हो सकता था। देखा ना, दीप तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास, लगाए की बातें ही नहीं करते, नहीं लगे तो नहीं लगे, लगाने का तुम तो अभ्यास करो। हम तो कहते कोशिश करो, जो कल कहा था ठेके से करो काम, याद करो, हमें गाथाएं नहीं सुनने, तुम तो करो बस खत्म। अभ्यास करे रखे तो विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन हुए का अवसर होगा। तुम्हें नहीं करना दर्शन, अपने आप होगा। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे ये तत्व निर्णय करने के भाव से तत्व निर्णय तो होगा ही, और दर्शन में मोहिनी का उपशम भी इससे ही होगा, उसका ये निमित्त होगा, इसका उपादान। कि तुम दो कैसे होंगे काम, दो काम हो रहे, उसका तो हो रहा बन रहा है निमित्त, और अपने परिणामों की का बन रहा उपादान। इसलिए दो काम नहीं हुए, एक द्रव्य दो काम एक साथ नहीं कर सकता ना, तो दो काम हुए, एक का उपादान और एक का निमित्त तो हो सकता है। कुमार अपने राग का कर्ता उपादान करता हो सकता है, और घड़े का निमित्त हो सकता है। ख्याल में है ना? तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। जो ही लगा दिया, कुछ नहीं करने का तुम्हें, और तत्व निर्णय नहीं करना, तत्व निर्णय का अभ्यास। निर्णय तो होगा, निर्णय करने वाला तुम कौन होता है? ताते जिन बड़े कथित तत्व अभ्यास करीजिए। वो अभ्यास शब्द यहां से लिया है टोटल जी से, दौलत रानी ने, लोग उधार का माल है। ताते जिन बड़े कथित तत्व अभ्यास करो, बस तुम तो अभ्यास करो। कभी निर्णय तो नहीं हो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, आज नहीं कल परसों हो जाएगा, है ना? तो क्या करोगे तुम? तो पाठ करो, तो याद तो हुआ ही नहीं पाठ, कि करें ना बेटा पाठ, हो जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, तुम पाठ किए जाओ। तुम तो तत्व निर्णय का अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है ना? इससे ही दर्शन मोह का उपशम स्वयं होता है। देखो ऊपर से स्वयं, फिर स्वयं, है ना? और उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है, उसे तेरी तरफ उसे देखना ही नहीं है। ये भी मत देखना कि हुआ कि नहीं हुआ, और देखेगा तो दिखेगा भी नहीं हमारे कुछ तेरे को। वहां क्या दिखना है तेरे को कर्म में? काहे को माथा बीच बीच में कर्म लाता है? तो देखो, तथा उसके होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन भी तेरे को नहीं करना है, सम्यक दर्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन तेरे को होगा ही नहीं, वो भी होगा। अरे अपन तो उस देश में पैदा होते हैं कि जहां बच्चा भी पैदा होते हैं किए नहीं जाते हैं। क्यों? आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? कि कोई कहता है कि आपने कितने बच्चे पैदा किए? आजकल शायद जमाना ऐसा आ गया कि लोग ऐसा पूछा करेंगे कि तुमने कितने बच्चे पैदा किए, क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक काम होने लग गया ना, करना कि नहीं करना। पहले जमाने में जैसा कुछ था ही नहीं। अपन तो पहले जमाने में तो होते थे, क्यों? जैसे माँ बाप होते थे जैसे बाल बच्चे होते थे, जितने हो गए तो हो गए, जितने नहीं भय तो नहीं भय। क्यों? करने बनने का टेंशन फैंशन का काम नहीं है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयं एक सम्यदर्शन होता है, और सम्यदर्शन होने पर सिद्धांत तो यह हुआ। अब दो सम्यदर्शन होने पर क्या होगा? मैं 5 दिन से आपसे कह रहा था कुछ नहीं होता है, बस जरा ऐसा हो जाता है। आपको लग रहा था कि कितनी मट्टी प्लीज कर रहे सम्यदर्शन की, हमने तो इतना बड़ा बनाया तो सम्यदर्शन, कोई ने इतना सा कर दिया। देखो ये बटोरे में लिख रहे, सम्यदर्शन होने पर क्या होने वाला है? सिंह निकलेंगे माथे से। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि यदि यहां बैठे बैठे लोगों में यदि किसी को सम्यदर्शन हो जाए,
और कल तक सम्यक दर्शन नहीं था, तो उसको आप पहचान सकते हैं, उसकी फोटो से पहचान लेंगे, फिल्म बन सकती है। पता ऐसा कोई है आपके पास कि जैसे वो सम्यक दर्शन हो गया और बराबर फटाफट कर लो? जब आप कार्टून बनते हैं ना कभी, तब बराबर फिल्म बना लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, उसकी तो खिंचती है। क्यों? सम्यक दर्शन होने का कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा सम्यक दर्शन होने पर? जो होगा वो सुन लो, देखो इसमें लिखा पंडित जी ने। तो सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा कि मैं आत्मा हूं, बस एक होगा, बस अंदर में मैं आत्मा हूं, मैं देहादिक हूं, इसमें इनमें मैं बुद्धि थी ना, और वो आत्मा में अहम बुद्धि हो जाएगी, बस सम्यक दर्शन तो कायम रह गए। मैं आत्मा हूं, ये कायम रहा तो सम्यक दर्शन कायम है, बस खत्म। मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चारित्र के मोह के उदय से रागादिक होते हैं। अब जो क्या कहते सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा कि वो मैं आत्मा हूं और मैं रागादिक का कर्ता नहीं हूं, ऐसा निर्णय तो हो गया, लेकिन उसके रागादिक अभी भी होते रहेंगे। जो कह रहे वो रागादिक नहीं मिट जाएंगे। रागादिक मुझे नहीं करना माने रागादिक की कर्तृत्व बुद्धि मिट जाएगी, लेकिन रागादिक होंगे और तुम्हें पता इसलिए नहीं चलेंगे कि तुम्हें तो रागादिक दिखते हैं, रागादिक की कर्तृत्व बुद्धि तो दिखती नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ हुआ ऐसा दिखेगा ही नहीं। समझ में आया ना? वहां क्या टूटा है? रागादिक की कर्तृत्व बुद्धि टूटी है, वो दिखती नहीं है, और रागादिक दिखते थे वे तो हो ही रहे। मुझे रागादिक नहीं करने और रागादिक होंगे चारित्र मोह के उदय से। वहां तीव्र उदय हो, अब देखो सुनो, जो मैंने कहा था कि चक्रवर्ती लड़ाई भी लड़ेगा, सम्यक दर्शन हो गया, और तीव्र उदय हो तो विषयादिक में भी प्रवृत्ति होगी। किसको? सम्यक दृष्टि को। लिखी का नहीं लिखी? और मंद उदय हो तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति होगी, वैराग्य भावना आदि में उपयोग लगाएगा। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। फिर अब दर्शन मोह तो खत्म ही हो गया, और चारित्र मोह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग गया। ऐसा होने पर देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चारित्र को ध्यान करके अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्य में परिणति बढ़ाए और विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। पहुंचा दिया अन्य मोक्ष में तुम्हें। देखो बोलो, अब यहाँ कोई बिरसील संयम उपवाद ईर्ष्या समिति वीर्य समिति कुछ नहीं आई। इसमें कोई लेन में संकेत है इनका? और जो तुम्हारे धर्म कार्य हैं, ये पूरी जो क्रिया गिनाई इसमें, उसका कहीं भी कोई संकेत दिख रहा है कि इसमें से निकलता है कि वो काम होगा? तो इतनी सी बात है कि वो आत्मा तो उसके ख्याल में आया, उसमें उसका अपनापन आ गया, और उसमें अपनापन गहराता गया और विशुद्धता बढ़ती गई, अशुद्धि हानि हो गई। उनमें संख्या गुण वही विशुद्धता बढ़ना माने विशुद्धता बढ़ती गई, उसकी हानि होती गई, तो उसमें से अनुभूत आ गए तो और विशुद्धता बढ़ी। वो क्या बोलते थे कल बोला था ना, वो उसकी वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि, वो ही शब्द। तो कर्म झटते शब्द का प्रयोग नहीं किया, तुम्हें नेजरा नहीं दिख रही बात, वो नेजरा ही हो रही है। शुद्धि की वृद्धि, वृद्धि की हानि, और उसे अनुवर्त हो गए, महानर्थ हो गए, शुद्धि की वृद्धि हानि सबक नहीं चढ़ गया, धीरे मोक्ष पाएंगे। सब तुम्हारे सब धर्म धरे रहे, ये सारी व्यवहार क्रिया मार्ग और सब भाव, ये कहीं नाम ही नहीं आया, नाम निशान तक नहीं आया, न मोक्ष में पहुंचा दिया अभी यही। तो कहाँ क्या करना है इसमें तुम्हें करने के लिए क्या बताया? तुम मोक्ष तक पहुंच जाओगे, उसमें तुम्हारे तुमने क्या काम छोड़ा? तो लीटन चोड़ेमल जी ने इतना सब होगा, अब वो तो बहुत करने वाले हैं, तुम्हें क्या करना है इसमें? सिर्फ तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का प्रयत्न करना, ये तुम्हारा काम। इसका तो इतना है, तो इसका हम उपदेश देते हैं और इसका ही उपदेश दिया जाता है, और कोई चीज का उपदेश देने की जरूरत नहीं। इसका नाम देशना लब्धि है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है।
कहाँ जाना और क्या नहीं, कहाँ नहीं जाना, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। समझेंगे ना आपकी? नहीं देखो, इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। तथा जब कर्म का उदय तीव्र, ये तो मंद हुआ था ना, वो अवसर आया था, उस मौके का वर्णन किया और उस मौके पर यदि तुमने जो उद्यम कर लिया तो ये हो जाएगा। अब यदि वो मौका नहीं हुआ, वो तीव्र रहा तो ठीक है देवेंद्र, तो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। जब हो सकता है तब करना, उसका नाम पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। जब नहीं हो सकता तब करना माने वो पुरुषार्थ के बिना का उद्यम। जो हमसे हो सके वो उसमें करना, वो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। और जो ना हो सके, प्रद्युम्न में हम कुछ नहीं हो सकता, उसमें करना वो बिना पुरुषार्थ का उद्यम। समझ गए? ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है, तो गर्भ 11वें गुणस्थान से गिर जाता है। मुनि एक आदर्श गुणस्थान चढ़ी, गिरत तहां ते चित्त भ्रम ढानी और भ्रमत अरग पुदगल परिवर्तन किंचित काल ऊन परिमाणी। तो वहां भी कारण क्या बताया? किसी कर्म का उदय तीव्र आ गया, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा हो गया, इससे नहीं कुछ नहीं। क्या मुनि एक आदर्श गुणस्थान चढ़ी, 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए और वहां से गिरे। क्यों गिरे? किसी ने धक्का मार दिया, कर्म का उदय आ गया, क्या हुआ? चित्त भ्रम ठानी, तो चित्त में भ्रम पैदा हो गया, बस खत्म। मोहम्मद साल में लिखा है कि जीव अनादि काल से निगोद में क्यों है? बोलो क्यों है निगोद में? इसलिए कर्म के उदय है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। सुपौरा भाव कलंक, बहुत घना भाव कलंक है। भाव कलंक माने परमे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि बहुत घनी है, बस इसके कारण वो निगोद से नहीं निकलता है। वो जरा थोड़ी पतली पड़ेगी तो निकल आएगी। कैसे पड़ेगी? ऑटोमेटिक होगी, पड़ेगी। उसमें ऐसा पड़ा है, वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है, तुमको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखो, और वो कहते हैं कि जो वो भ्रम चित्त में भ्रम ठानी क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्यों समझ में मिथ्या ऋषि कैसे हो जाता है? चाहे वो चौथे गुणस्थान में होता है, 11वें में होता कैसे है? वो प्रक्रिया का विचार किया कभी वीरेंद्र जी? उसमें बहुत गड़बड़ी होती होगी, पेट में दर्द होता होगा, दस्त लगते होंगे, सीने में दर्द होता होगा, अंजाइना पेन होता होगा, क्या क्या होता है? क्यों? ये होता है कि तुम्हारे घर में दुकान में 4 लाख के नोट अभी आए थे, ताजे ताजे रखे थे, आपने अच्छा ताला लगाया तो 3 दफे अच्छी तरह से खींच के देखा कि पूरी तरह से लग गया है कि नहीं, तो जेब में चाबी सुरक्षित रख के ख्याल में आई ना, और घर की तरफ चल दिए। 1 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर घर था, दुकान का ताला लगाया था, खुला तो नहीं रह गया, रखा था, बस इतना सा भ्रम खड़ा हुआ। चलो फिर मैं 4 लाख के नोट, और वो जाकर के फिर देखता है ताला लगा, तो फिर 3 दे खींचता है, तो खुला तो नहीं, नहीं मतलब भ्रम हो गया, नहीं लगा, कोई चिंता करता है, फिर जाता है, फिर आधा किलोमीटर का लगाया था कि नहीं, इसका नाम है चित्त भ्रम ठानी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है कि अंदर प्रकालित भगवान आत्मा के दर्शन होंगे, यही मैं हूं, इसमें एकत्व बुद्धि हुई, अतीन्द्रिय आनंद का रसना झलने लग गया। ये सचमुच हुआ है कि मैं सपना देख रहा हूं? क्या ये सचमुच हुआ है कि सपना देख रहा हूं? मैं कहता हूं क्या चित्त में भ्रम हो गया खड़ा? इस सचमुच मुझे त्रिकालित भगवान आत्मा के दर्शन हुए हैं कि मैंने सपना देखा था,
अब सुबह कहता है कि डॉक्टर साहब रात को मेरे को ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि भगवान आत्मा के दर्शन हो गए, ऐसे हो गए ऐसे हो गए, और बाद में आँख खुल गई। अब मुझे पता नहीं सपना था कि सचमुच हुए थे। अब आप बताओ, अब तुमने तो बेटा देखा है, तुम्हें पता नहीं है, हम क्या बताएं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मतलब चित्त भ्रम, चित्त में बिल्कुल पक्का निर्णय होने के बीच में कभी भी किसी भी प्रसंग में ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। देखो आप 2 लाख के नोट अपने जेब में रख करके वो ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, तो 2-2 घंटे बाद ऐसा ऐसा छू के देख लेते कि नहीं देख लेते? क्यों देख लेते? क्यों देखते हैं? जो द्वारा जो वहां हाथ जाता है तो संशय पैदा हो गया कि है नहीं, वो ज्ञान में समारोह हो गया, संशय में व्यवसाय कि है कि नहीं, अभी तक है कि नहीं, अभी तक है, खत्म में दर्शन हो गई, फिर आगे बढ़ रही गाड़ी, फिर 1 घंटे बाद क्यों? और फिर अब साफ हो गया मामला, जेब कट गया, हो जाता है जेब कट जाती है। ऐसा चित्त में 11वें गुण स्थान में हो जाता है। तो डमलीन वाले ये उदाहरण क्यों दे रहे? ये कह रहे भैया सम्यदर्शन होने की विधि वही है, और तुम बार बार कर्म के उदय की बात करते हो, तो क्या करना उसकी बात? वैसा भी हो जाता है, 11वें गुण स्थान से गिर जाते हैं। तो इस डर के मारे कि हम अंदर चढ़ेंगे ही नहीं, सम्यदर्शन पैदा नहीं करेंगे क्या ख्याल में है ना? और 11वें गुण स्थान से तो गिरते ही हैं, 11वें गुण स्थान से गिर जाते हैं नहीं, वो तो गिरने का ही गुण स्थान है, वो तो गिरने के ही चल लिए चले थे, वो तो वहां से उनको अस्थिरता आनी आनी है। भले चित्त में भ्रम पैदा ना हो तो पहले में नहीं आए, लेकिन अस्थिरता तो आनी है, छठ में तक तो आना ही आना है, वो कोई उपाय नहीं है। उसके गुण स्थानों से भी गिर जाता है, वहां तो जैसी होनहार होता है जैसा होता है। अब वहां तुमको होनहार वाला पुण्य था, काल लब्धि आए होनहार पर होना होता है, सम्यदर्शन के नहीं, तो यहाँ होनहार याद किया कि वहां एक कहना कि भी होनहार ही ऐसी थी, होनहार को वहां याद करना, ये पुरुषार्थ करने के मौके पे होनहार को याद नहीं करना अपशगुन है। अपशगुन समझते नहीं? लड़का लड़की के फेरे पड़ रहे थे, 5 फेरे हुए, एक आदमी खड़ा होगा, पंडित जी मेरा एक प्रश्न है, फेरे बंद करो, मेरा पहले जवाब दो। अरे भैया मंदिर में पूछना है, शादी हो रही है? नहीं, अच्छा बोल जल्दी बोल। ये जो लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो ये एक साथ तो मरेंगे नहीं, तो ये लड़का रडुआ होगा, ये लड़की डांट होगी, ये बताओ। मनुष्य गति में एक साथ तो मरने का प्रसंग बहुत कम होता है, तो बताओ कि ये लड़का विधुर होगा कि लड़की विधवा होगी? कि अब बेटा बोला सो बोला, अब मत बोलना नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी। ये मंगल अवसर है, इस वक्त ऐसी बात नहीं कि इसमें खराबी क्या है, इसमें सच्चा है ना। दोनों एक साथ मरने वाले हो मनुष्य गति में, तो वो भी बता दो, हम वो मानने को तैयार है। ये तो नक्की है, केवल के ज्ञानी के हाथ में रखे देखे आंवले के समान, कि एक या तो ये विधवा होगी या विधुर होगा। लेकिन ये बात 100% सच्ची है, नक्की है, लेकिन अभी नहीं पूछी जाती। क्यों साहब? वो हमने वो ऐसा सब किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा ऐसे किया, ये सब किया, ऐसा किया, वो सम्मान ऐसा हुआ। और ऐसे में यदि हमारे वहां से गिर गए हम, तो होनहार का विचार कर लेंगे और क्या करेंगे? ये होनहार को तब याद करना जब गिर जाओ, लेकिन चढ़ते ही वक्त मत करना कि ठीक है हम चढ़ तो रहे और कहीं गिर गए तो क्या, कहीं गिर गए तो। ये विचार पहले करने का नहीं है, गिर जाओ तब करने का है कि होनहार से गिरे। चढ़ते वक्त ये विचार नहीं करने का, गिर गए तो जो विचार करेगा तो चढ़ ही नहीं पाएगा। ये अमंगल है, ये अपशगुन है। उस वक्त होनहार को याद करना, कर्म को याद करना, काल लब्धि को याद करना। अभी तो पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़, ख्याल में है ना।
परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना, ये बात है बस। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता। खूब जोर का पानी आ रहा हो, बह रहा हो, हाथ पैर मारेगा, थक हो जाएगा। क्या है ना, उपदेश भी कार्य उसे समझाना कि भाई तू निकल जा, हाथ पैर मार, तो वो बेकार है। और पानी का जोर थोड़ा हो तो यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। उसी को निकलने की शिक्षा भी देते, भाई निकले, मौका है, ये पास में जल्दी निकले। और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। अब वो जब वो पानी का जोर कम आएगा जहां, वहां तो तुम धीरे मंदी गति से बहेगा और किनारा पास में दिखाई दे, तो वो मौका है, वो अवसर है पुरुषार्थ करने का, वो जो आपको मिला हुआ है। उस वक्त हाथ मारे तो किनारे लग जाएगा। और वो मौका चूका तो थोड़ी देर बाद ही फिर तीव्र धार आने वाली है पानी की, समझे ना। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है और वहां तीव्र कर्मों का उदय हो तब तो पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन नहीं करे, किंचित विशुद्धता पाकर तो थोड़े काल में मंद कसार में रहेगा, तो तीव्र उदय आने पर निगोध आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। तो 1 मिनट पहले शुद्ध में पहुंचा दिया और 1 मिनट बाद निगोध में पहुंचा दिया। अब इसमें स्वर्ग नरक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुण्य पाप के फल हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे। ये तो धर्म अधर्म की बात कर रहे। अधर्म करेगा तो निगोध में जाएगा, धर्म करेगा तो मोक्ष में जाएगा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। हाँ ठीक है, आपने अच्छा बता दिया कि जब मौका आए तब चूकना नहीं चाहिए। अब की बार जब मेरा मौका आएगा तब मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। कि मूर्ख आएगा नहीं, आया है तब कह रहा हूं। मैंने को लगा ना, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। ऐसा अवसर प्राप्त करना फिर कठिन है। कब अब कब अमर भाई, अरे अभी इसी समय फिर प्राप्त करना कठिन है। फिर कब? परसों, 2 महीने बाद? अरे अभी 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मेरा बोलना बंद होगा और यहां बाजार शुरू हो जाएगा, कोलाहल शुरू हो जाएगा। कदम अवसर गया। क्यों? शरीर उठ खड़ा होगा, जैसे गेंद होती है ना, दबी रहती एकदम चक्के उठती है। मन उठ बैठेगा, वाणी से बोल फूट पड़ेगी। मन वचन का तीनों न मालूम कैसे बंधे हैं अभी तो, है ना। ये अवसर आना कठिन है। ये चूका तो गया, कोई कल परसों की बात नहीं है। देखो, ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है। उठी हाथ 8वें दिन लगती है। क्यों? ये सवा अभी उठी तो फिर कब लगेगी इसका कोई नक्की नहीं है। जो प्रवीण ने तो घोषणा कर दी है, कर दी होगी। उठी हाथ तो 8वें दिन लगती है, इसका 8वें दिन का भी भरोसा नहीं है। और हाथ लग भी गई, उसमें हम और तुम नहीं हुए तो क्या लगी हमारे लिए, बोलो। हाथ द्वारा लगी, उसके पहले हम उठ गए तो क्यों आलोक जी? अभी हाथ उठी और तुम चले गए तो, और तुम नहीं गए तो हम चले गए तो हाथ अपनी हाथ तो लगने वाली नहीं है। देखो, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना, अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये धर्म कार्य ये करना है। ये अंतिम निष्कर्ष है
ये समझ पूरे शिविर का समझ लो, सब व्याख्यानों का समझ लो, इस प्रकरण का समझ लो, सूत्र तात्पर्य समझ लो, शास्त्र तात्पर्य समझ लो। क्या कि उपदेश सिर्फ तत्व निर्णय करने का दिया जाता है और मुक्ति के मार्ग में पुरुषार्थ भी सिर्फ तत्व निर्णय करने के उपयोग लगाने का ही करना है धर्म के नाम पर। और कुछ भी करो वो, और जो कुछ भी होगा, लेकिन वो धर्म नहीं है।